दोस्तों, यहूदी मजहब में मुर्दे के साथ क्या सलूक किया जाता है, मुर्दे को गुस्ल कैसे देते हैं, उसकी कब्र कैसे बनाई जाती है और फिर दफन करने का क्या तरीकाकार होता है। नाज़रीन, यहूदी मजहब की वो तमाम रसूमात बड़ी अजीब और हैरानकुन हैं जो मैयत को दफनाने से पहले अदा की जाती हैं। वो अमाल जो मैयत के साथ सर अंजाम दिए जाते हैं, यहूदी इसे तजहीज़ व तकफीन का नाम देते हैं। लेकिन पहला सवाल यह है कि मौत के बारे में यहूदियों का आखिर अकीदा क्या है। नाज़रीन, यहूदी मजहब में मौत को मशीयत इलाही यानी खुदा की मर्जी समझा जाता है और किसी की मौत वाक़े होने पर यहूदी रोने धोने के बजाय उस हकीकत को जानकर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं कि ये हक था और ऐसा ही होना था। लेकिन मैयत के साथ किए जाने वाले सलूक बड़े ही अजीब हैं। जब कोई आदमी मर जाता है तो सबसे पहले उसकी आंखें बंद कर दी जाती हैं और इस पर एक सफेद रंग का कपड़ा डाल दिया जाता है। मैयत के करीब शम्में जलाई जाती हैं। किसी शख्स को मैयत के करीब कोई भी चीज खाने की इजाजत नहीं होती, हत्ता कि पानी भी मैयत के करीब नहीं पिया जाता। ऐसा क्यों करते हैं? नाज़रीन, यहूदी ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका अकीदा है कि चूंकि मरने वाला ये अफ़ाल सर अंजाम देने से महरूम है, लिहाजा उसके करीब ये काम करने से मैयत की रूह को तकलीफ होती है। नाज़रीन, एक और अजीब अकीदा यहूदी मजहब का ये है कि किसी भी शख्स की मैयत को छूने की इजाजत नहीं होती क्योंकि वो उसे रूहानी नापाकी समझते हैं। लेकिन साथ ही ये भी अकीदा है कि वो मैयत को अकेला नहीं छोड़ते, लिहाजा मैयत के पास जो लोग मौजूद रहते हैं वो बड़े मुकद्दस और मखसूस लोग होते हैं और उन्हें शमीरम कहा जाता है। जो मजहबी रसूमात अदा करते हैं, तजहीज़ व तकफीन के लिए भी अलग से लोग मौजूद होते हैं क्योंकि घर वालों को और आम लोगों को इस बात की इजाजत नहीं होती कि वो मैयत को छू सकें। लिहाजा ये गुस्ल से लेकर तमाम आखिरी रसूमात अदा करने के लिए जो मखसूस लोग होते हैं उन्हें शीरावु कादशाह कहा जाता है। इनकी बड़ी इज्जत की जाती है क्योंकि ये लोग इन लोगों की रसूमात भी अदा करते हैं। कुछ लोग इन्हें शेरवा कादशाह भी कहते हैं। दोस्तों, इन लोगों को बदले में कुछ भी नहीं दिया जाता और ना ही ये कुछ मांगते हैं। मैयत को एक मखसूस कमरे में रखा जाता है। इस कमरे में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं होती सिवाय चंद मखसूस लोगों के, और इन मखसूस लोगों को कोहन कहा जाता है। कोहन का मकाम यहूदी मजहब में वही है जो मकाम इस्लाम में उलमा का है और ईसाई मजहब में पादरी का मकाम होता है। अगर कोई शख्स मैयत को छू ले तो उस पर गुस्ल करना या कम से कम हाथ धोना लाजिम होता है। जब मैयत को कफन दे दिया जाता है तो उसके बाद कफन खोलने की इजाजत नहीं होती। ये इसलिए किया जाता है ताकि कोई दुश्मन मरने वाले को इस बेबसी की हालत में ना देख सके। फिर कफन के ऊपर एक बड़ी शॉल देते हैं जिसे तालीद कहा जाता है। नाज़रीन, इसराइल में अब ताबूत का रिवाज बिल्कुल खत्म हो चुका है। अगर मैयत को ताबूत में रखा जाए तो इसमें सुराख कर दिया जाता है ताकि मैयत का ताल्लुक जमीन से कायम रहे। नाज़रीन, यहूदी मजहब की एक और अजीब रस्म यह है कि जब मैयत को दफनाने से पहले मरने वाले का एक अजीज मट्टी की एक मुट्ठी भरकर कफन में डाल देता है और ये रस्म मैयत का बाप, बेटा या फिर भाई अदा करते हैं। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि यहूदियों का यह अकीदा है कि मरने वाले का जिस्म भी मट्टी में मिल जाता है। नाज़रीन, तारीख हमें बताती है कि यहूदी मरने वाले को उसी दिन दफनाते हैं जिस दिन उसकी मौत वाक़े हुई। इसकी बड़ी वजूहात दो हैं। पहली वजह ये सामने आती है कि मशरिक़ वुस्ता के गर्म मौसम में लाश के गले सड़ने का खौफ होता है और दूसरी वजह यह है कि मैयत को जल्दी ना दफनाने का मतलब यह है कि इसका एहतराम नहीं किया जा रहा। इंजील और दूसरी मजहबी किताबों से 4 ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि मैयत को उसी दिन दफनाया गया था जिस दिन उसकी मौत वाक़े हुई। एक वाक़या है हजरत याकूब की बीवी का जिनका नाम राखिल था। सफर के दौरान वो वफात पा गईं तो हजरत याकूब ने उनको घर लाने के बजाय रास्ते में एक जगह पर दफन कर दिया। यहूदी मजहब में मैयत को अच्छी तरह से गुस्ल दिया जाता है, तेल और खुशबू लगाई जाती है। अक्सर यहूदी खानदान अपने मरने वालों को गारों में दफनाया करते थे, इसलिए कि उनके बाप दादा का भी यही दस्तूर था। जैसा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत सारा, हजरत इसहाक और हजरत याकूब और उनके खानदान के दूसरे लोगों को जबरून नामी शहर के करीब मकफीला के गार में दफन किया गया। यहूदियों की एक खास अलामत यह भी है कि वो अपने सर पर एक किपा पहनते हैं और ऐसा वो इबादत के वक्त या फिर कब्रिस्तान जाते वक्त करते हैं। और मरने वाले के सर पर भी दफनाने से पहले ये किपा रख दी जाती है या फिर उसके सीने पर रख दी जाती है। यहूदी लोग किसी के मरने पर अफसोस तो करते हैं लेकिन मातम वगैरह नहीं करते।
اب تھوڑی سی بات یہودیت پر کر لیتے ہیں۔ دوستو، یہ یہودیت توحیدی اور ابراہیمی ادیان میں سے ایک دین ہے جس کے تابعین اسلام میں قوم نبی موسیٰ یا بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، مگر تاریخی مطالعے میں یہ دونوں نام اس عصر اور اس قوم کے لیے منتخب ہیں جس کا تورات کے جز خروج یعنی ایکسوڈس میں ذکر ہے۔ اس کے مطابق بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نبی یعنی حضرت موسیٰ نے آزاد کیا اور بحیرہ احمر پار کر کے جزیرہ نمائے سینا لے آئے۔ حالانکہ یہودیت میں کئی فقہ شامل ہیں، سب اس بات پر متفق ہیں کہ دین کی بنیاد بے شک نبی موسیٰ نے رکھی، مگر دین کا دار و مدار تورات اور تلمود کے مطالعے پر ہے، نہ کہ کسی ایک شخص کی پیروی کرنے پر۔ 2006 کے اواخر تک دنیا میں یہودیوں کی تعداد 14 ملین تھی۔ اس وقت اسرائیل یہودی اکثریت والا واحد ملک ہے جہاں ان کو حق خود ارادیت پوری طرح حاصل ہے۔ پیارے دوستو، یہودیت کی سب سے اہم دینی کتاب تورات ہے، جو نہ صرف یہودیوں کے لیے بلکہ مسیحیت اور اسلام میں بھی آسمانی کتابوں میں شمار کی جاتی ہے۔ تورات تناخ کا پہلا حصہ ہے۔ تناخ کو انگریزی جو اکثریت ہے وہ عبرانی بائبل کہتی ہے، کیونکہ تورات کے علاوہ اس میں 2 اور حصے شامل ہیں جن میں یہودی تاریخ اور عقائد کے اہم عنصر بیان کیے گئے ہیں۔ تناخ کا دوسرا حصہ ہے نوییم یعنی انبیاء، اور تیسرا قطویم یعنی کتابیں یا درج کردہ چیزیں۔ یہودیت کی سب سے مقدس کتاب قدیم عبرانی زبان میں ہے۔ اس کے 5 اجزاء ہیں جن کو موسیٰ علیہ السلام کی 5 کتابیں جو ہیں وہ بھی کہا جاتا ہے، چونکہ عقیدے کے مطابق صرف یہ 5 موسیٰ پر نازل ہوئی تھیں اور تناخ کے باقی حصے اللہ نے اور پیغمبروں یا عام انسانوں کے ذمہ لگائے تھے۔ تورات میں کائنات اور انسانی تخلیق کا قصہ درج ہے جو آدم اور حوا سے شروع ہوتا ہے، نوح اور سیلاب کا بیان دیتا ہے، اور پھر ابراہیم کی رسالت، بیاہ اور بیٹوں کا قصہ بیان کرتا ہے۔ تورات کی اس کہانی کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ اللہ نے ابراہیم سے ایک وعدہ یا معاہدہ کیا تھا کہ تم میری عبادت کرو اور میرے احکامات کی پیروی کرو اور میں تمہاری نسل میں سے بڑی بڑی قومیں پیدا کروں گا۔ آج یہودیت میں یہ عہد بہت اہمیت رکھتا ہے اور اس کے بلبوتے پر اس دین کے دیگر اعمال جو ہیں وہ بھی باقاعدہ طور پہ لوگوں کو ڈائریکٹلی انفلوئنس کرتے ہیں۔ مثلاً مردوں پر ختنے کی رسم فرض ہے جو اسلام میں سنت ابراہیمی کہلاتی ہے، چونکہ وہ اسی معاہدے کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ جو اس رسم کو پورا نہ کرے وہ بالاخا یعنی یہودی شرع کے مطابق یہودی نہیں مانا جاتا۔ قوم کی تاریخ کے علاوہ ان 5 کتابوں میں احکامات بھی شامل ہیں، خصوصاً وہ 10 احکامات جن کا مغرب میں چرچا رہتا ہے۔ تورات میں کل 613 احکامات جو ہیں وہ درج ہیں جو شرع اور قوانین، معاشرے اور اخلاقیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ عبرانی زبان میں تورات کے لغوی معنی ہے سبق، چونکہ تورات میں وہ کچھ شامل ہے جس میں جس ایک دینی قوم کو جو ہے جس کی بیس پر سبق ملتا ہے، جس پر تاریخ اور شریعت کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے، اس لیے لوگ اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ میرے دوستو، اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اب تک بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔